मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। जिंदाबाद भैया, बहुत बढ़िया। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं। जियो भाई राम जियो, बहुत अच्छा। ढंग से बजाना। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। हमारे यहां मेला लगता था, उसमें प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, पता नहीं कौन कौन से लोग नाचा करते थे आके। फिर सरकार चली गई, मेला बंद हो गया। बहुत अच्छे। रिंकू भैया, आपको बताऊं कि हमने 2 दशक पहले, मात्र 2 दशक पहले, कैमरे पे बोल रहा हूं, सच होने पे डरता अपने पिताजी से भी नहीं, मात्र 2 दशक पहले उत्तर प्रदेश में वो माहौल देखा जब कॉलेज और विश्वविद्यालय के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। लेकिन पिछले 2 दशकों में हमने वो माहौल तैयार किया। अब हम बुलडोजर चलाना सीख गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी को आंख भर के दे। जैसे उत्तर प्रदेश का कवि चल करके राजस्थान तक आया है, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर भी चलकर राजस्थान तक आएगा, चिंता मत करो। और एक बात और पुख्ता करता चलूं आदरणीयों, लोग कहते हैं कि राम बड़ी युद्ध की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं। मुझे पता है कि बटन कौन सा दबाना है। बस लड़ाई इतनी ही बची है। बहुत खूब। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, उस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। अरे ये बात बड़ी है, ये विचार बड़ा है। एक भी पैदा नहीं हुआ जिसने कहा कि मैं नौकर हूं। सब कहते हैं कि हमारा शासन काल आएगा तो हम ऐसा करेंगे, हमारा शासन काल था तो ऐसा हुआ। स्वयं में मुग्ध इतने हैं कि ईश्वर से नहीं डरते। बताओ आम जनमानस से वे गुंडे डरेंगे क्या? अमरता का अलौकिक पुंज खुद को मानते हैं जो, तुम्हारी बद्दुआओं से वही रावण मरेंगे क्या? पूजते हैं हरण करने की जो 16 कलाओं को, बदलकर देवता अपना तुम्हारे दुख हरेंगे क्या? जो कहते हैं कि शासन कर रहे हैं नीति नियमों से, ये शासन करने वाले आपकी सेवा करेंगे क्या? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये शासन करने वाले आपकी सेवा करेंगे क्या? याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, फॉर्च्यूनर के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल धूल हिस्से में आएगी। नेता वह नहीं होता। धनवंत भैया, आपको भी रेखांकित करता चलूं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेता वह नहीं होता जिसके जो लोगों के आगे चलता है। नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन हैं खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। क्या बात है।
जिसको लोग सीता की खोज कहते हैं ना, हमारे मानस में है। बाबा तुलसी जी लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता की खोज में निकल पड़े कि ये कोई सीता की खोज नहीं है, ये शक्ति की खोज है जो हर युग में हर राम को करनी पड़ेगी। ताली बजाओ, बहुत बड़ी बात कही बहुत मैंने। अच्छा है। और मेरी बहनें बैठी हैं, आपको भी रेखांकित करता चलूं, आप सॉफ्ट टारगेट हैं। हां, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं, पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है, सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है, मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है। इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब राम, बहुत खूब। आप देश की आधी आबादी हैं और आप चार दीवारी में बंद होकर बर्तन मांजने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। बाहर निकलिए, भारत माता आपका इंतजार कर रही है। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओ, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान हो गए हैं केश, एक बार उनमें से क्रोध बरसाइए। एक बार फूल को बनाइएगा शूल और कोमल शरीर से कठोरता दिखाइए। बेटियों, कलाइयों से चूड़ियां उतारकर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। भाव तो बहुत हैं, पर यह कहा जाता है दादा कि भारतवर्ष पूरे विश्व में सर्वाधिक नौजवान भारतवर्ष के पास हैं। यह युवाओं का देश है और इस देश का भार युवाओं के कंधों पर है। आपकी चेतना चाहिए। कौन से कंधों पर? जो शाम को 120 की बियर पी के जवान हो रहा है। क्या बात है, ताली बजाओ। भाव तो बहुत हैं, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देव, देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। अगर जवानी में भी पीनी पड़ी तो फिर जवान हुए ही नहीं तुम, फिर तो बूढ़े ही पैदा हुए थे। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, राजस्थान में एक चरित्र है मां पन्ना, माताओं को समर्पित कर रहा हूं एक मात्र छंद। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया कि आपने अपने नवजात शिशु को क्यों कट जाने दिया, ऐसी भी क्या मजबूरी थी, पुत्र से ज्यादा प्रिय मां को क्या हो सकता है। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। पुत्र ही कटा है
स्वाभिमान तो कटा नहीं तो हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के, तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई। ऐसा कृत्य सत्य कहीं होता तो दिखा ही नहीं, देखकर जिसको बलिवेदी भय खा गई। स्वामी भक्त रक्त अंजुल में भरकर आज लाल लाल पूरे इतिहास में उड़ा गई। एक राजवंश का नमक खाके पन्ना माने ऋण आज पूरे आर्यवंश पे चढ़ा दिया। लिखता है भाग्य सबका महिष ईश आज, लिखने को पन्ना से कहानी मांगने लगा। उसके हाथ में हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, न तो पद है, न शासन प्रशासन, धन दौलत प्रसिद्धि, कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके साथ पास सिर्फ इस मिट्टी की सौंधी महक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमको लगता है कि हम क्या करेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, लिखता है भाग्य सबका महिष ईश आज, लिखने को पन्ना से कहानी मांगने लगा। दानियों के सैकड़ों निशानियां पड़ी हुई थी, दान के लिए नई निशानी मांगने लगा। दिव्य तेज से जो दिव्य दान दे दिया गया तो देव का देवत्व भी रवानी मांगने लगा। और पन्ना मां के दान के समक्ष महादानवीर पानी आज कर्ण जैसा दानी मांगने लगा। लो सुनो आज नमता क्या है, राजस्थानी मिट्टी आपके अंदर जगे ताकि दोबारा से उदयपुर न हो। प्राण किसी के भी जाएं, मरता तो भारतीय ही है। बहुत अच्छे। लो सुनो आज नमता क्या है, लो सुनो आज ममता क्या है, लो सुनो सुनो भारत माँ की क्षमता क्या है, नमता क्या है। अड़ती दिख जाती थी ममता, बढ़ती दिख जाती थी ममता, बलिदानों की हर सीढ़ी पर चढ़ती दिख जाती थी ममता। ममता की आन बान सुनना, ममता का महादान सुनना, सुनना ममता का महायुद्ध, ममता का महादान सुनना। कुछ गाए रहती थी ममता, समझाए रहती थी ममता, अपने चंदन को छाती से चिपकाए रहती थी ममता। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें ना राजा रानी है, कहने भर को वह दासी है, पर देखो तो महारानी है, वह महादान की दानी है। क्या पानी धार जवानी है, दीवानी की दीवानी है, योधानी की योधानी है, देवी है या वरदानी है, भारत की भव्य भवानी है, यह मेवाड़ी मनमानी है, यह स्वाभिमान का पानी है। पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी है। यह मेवाड़ी मनमानी है, यह स्वाभिमान का पानी है। पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी है। संकट आया बादल छाए, नियति ने कठिन परीक्षा ली। एक सेकंड में तय करना है कि राज बचाना है या पुत्र बचाना है। हमारे महात्माओं ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने कहा कि जीवन में युद्ध बहुत भयावह है, युद्ध से ज्यादा भयावह और कुछ भी नहीं। लेकिन महाकवि कालिदास कहते हैं कि युद्ध से भी ज्यादा कुछ भयावह है तो वो हमारे और आपके भीतर का द्वंद्व है जो 24 घंटे हमें मारता चला जा रहा है। उसी द्वंद्व में मां है। संकट आया बादल छाए, नियति ने कठिन परीक्षा ली। था उधर पुत्र तो इधर हृदय में स्वामी भक्त की इच्छा थी। इस तरफ ममत्व बिलखता था, थी दूजी और मातृभूमि। ऐसा क्या सोचा पन्ना ने जो ममता छोड़ धरा चूमी। चूमा बलिदान बिलगता से, चूमली उठाकर तन्हाई, साधन संसाधन भूल गई, चूमली पकड़कर कठिनाई। पहले चूमा इस मिट्टी को, फिर पुरखों की छाती चूमी, फिर चंदन का माथा चूमा, फिर चंदन की छाती चूमी, फिर एक लिंग के चरण चूम मन में बम 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 बोल उठी। फिर आंखें भींची झटके से, झटके से आंखें खोल उठी। आंखों का जल जलजला उठा, जल उठा कि फिर जलजला उठा। उठ गया भवंडर अंतर में, मन भूमंडल तिलमिला उठा। हा हा करके दिल बैठ गया, एक धक्का लगा हृदय घाती। ममता के महामनोबल की आंसू लेकर आए पाती। दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे भीषण भालों तलवारों से, दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे क्रूरों से और गवारों से, दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे सिंहासन से,
सरताजों से दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे, योद्धाओं से, महाराजों से, लेकिन यह युद्ध अलौकिक है जिसमें कोई हथियार नहीं, जिसमें पैदल ना महारथी, हाथी घोड़े असवार नहीं। जब कोई नहीं लड़ा तो फिर क्या लड़ा होगा? तर्कों से तर्क लड़े खुलकर, प्रश्नों से प्रश्न झगड़ते थे, तर्कों से तर्क लड़े खुलकर, प्रश्नों से प्रश्न झगड़ते थे, करुणा से करुणा लड़ती थी, आंसू से आंसू लड़ते थे, आहें आहों से टकराई, तन से तन युद्ध, मन से मन युद्ध रचा बैठा, दायां बाएं से भिड़ा और तन से तन युद्ध रचा बैठा, अंगुलियां उलझकर आपस में मानो एक जाल बनाती थी, जब कंठ घोटता था गर्दन, आवाज दबी रह जाती थी, नमता से नमता लड़ती थी, क्षमता से क्षमता लड़ती थी, एक माँ से लड़ती थी, एक माँ ममता से ममता लड़ती थी, बलिदान दामिनी के समान दम दमक दमक लड़ जाता था। हाँ, दूध दूध से लड़ता था तो नमक नमक लड़ जाता था। मेवाड़ विजय की महावीर बलिदान तमन्ना लड़ती थी, धरती से लड़ती थी धरती, पन्ना से पन्ना लड़ती थी। धरती से लड़ती थी धरती, पन्ना से पन्ना लड़ती थी, तन बदन लड़े या चवन लड़े, स्तवन लड़े, सन 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 पवन लड़े, धू 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 करके हवन लड़े। इतिहास चीख कर कहता है, ऐसे पन्ने तो नहीं गढ़े, जैसे पन्ना लड़ गई आज, ऐसे योद्धा भी नहीं लड़े। यह द्वंद्व व्यूह है, चक्र व्यूह, जिसको जग तोड़ नहीं पाता, जो एक बार फंस जाता है वह योद्धा लौट नहीं आता। मैं मातृभूमि की आन चुनूं या चुन लूं अपने चंदन को, मैं अपने चंदन को चुन लूं या चुनूं धरा के बंधन को, मैं चुनूं धरा के बंधन को, या मातृभूमि की आन चुनूं, या मातृभूमि की आन चुनूं, या सदियों का बलिदान चुनूं, क्या चुनूं चुनूं क्या क्या चुन लूं, दीवान या कि दिनमान चुनूं, या तो मैं मेरी जान चुनूं, मैं या फिर राजस्थान चुनूं। अरे दान चुना रे दान चुना, पन्ना ने नया विधान चुना, सारी दुनिया से ठान चुना, चंदन को चंदन किया और पन्ना ने राजस्थान चुना। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके बहुत अच्छी कविता के लिए राम को बधाई दीजिए। बहुत अच्छे। सारी दुनिया से ठान चुना, पन्ना ने नया विधान चुना, चंदन को चंदन किया और पन्ना ने राजस्थान चुना। अभिमान मान की धरती पर, बलिदान दान की धरती पर, हर समाधान की धरती पर ऐसा इतिहास नहीं होगा सारे जहान की धरती पर। एकमात्र मेरा देश है जिसको यह गौरव प्राप्त है। निवेदन करना चाहता हूं, तन बदन लड़े, आचवन लड़े, स्तवन लड़े, सन 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 पवन लड़े, धू 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 करके हवन लड़े। इतिहास चीख कर कहता है, ऐसे पन्ने तो नहीं लड़े, जैसे पन्ना लड़ गई आज, ऐसे योद्धा तो नहीं लड़े। घट भरते भरते चुकते हैं, मुझे विदा करे बालोतरा, घट भरते भरते चुकते हैं, पर धारा कभी नहीं चुकती। सदियां चुकती हैं किंतु समय की कारा कभी नहीं चुकती। बलिदान ओढ़ लेने वाले यम से भी नहीं डरा करते, माथे मर जाया करते हैं पर चंदन नहीं मरा करते। वाह भाई वाह। भाई एक बार आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कितने लोग सुनना चाहते हैं, तालियां बजा करके बताएं। बिल्कुल बहुमत आपके साथ हैं और राम को इसकी ट्रेन है, चूंकि जाना है तो
मैं चाहता हूं कि राम एक बार आए और अपनी एक प्रस्तुति जैसा कि सपना जी कह रही है, घनाक्षरी छंद सुना दो राम। एक बार मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम। आ जाओ। मैं प्रणाम कर रहा हूं और आप लोगों का इतना प्रेम और स्नेह मुझ तक पहुंच रहा है, ये अच्छी बात है। सुनिएगा मेरे, मैं 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा। मुझे एक बार आदेशित करिए, मैं बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। अब तक मैं आपको कविता सुनाना चाहता था, अब मैं आपके आगे बिछ जाना चाहता हूं। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। राम वाह। बस यहां से प्रारंभ कर रहा हूं माता पद्मावती को कुछ एक हस्ताक्षर आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं। 5 से 7 मिनट। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। अरे बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। ध्यान चाहता हूं, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। क्या बात है महाराज जी, विश्व का लिटरेचर कहता है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने युद्ध के भी नियम बनाए और प्रेम के भी नियम बनाए। क्या बात। हम अनुशासित लोग हैं, खुले हुए सांड की तरह नहीं है कि जहां हरा चारा देखा वहीं घुस गए। ये नहीं है हम। हमें पता है कि ये खेत उसका है, ये खेत इसका है। निवेदन करना चाहता हूं, हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। तो बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनक न हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुफ्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान दिखाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। क्यों? सर्वाधिक चेतना आपकी चाहिए। तालियां मांग रहा हूं। वो इसलिए क्यों रुक जाओ बाहर?
गर्व करिए इस पर। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, और प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेच लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया से। इतिहासकारों ने कहा, चोटों ने, हाँ ये चोटे ही हैं, इनसे कुछ नहीं लिखा गया। और ये जो विश्वविद्यालयों में बैठे हैं ना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं दादा, जो खुद को इंटेलेक्चुअल्स लगाते हैं, बुद्धिजीवी, माफ करना, ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, दे आर ओनली डेटा रीडर्स। इनको सिर्फ डेटा मालूम है, इनकी कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। ये हरे में, ये नीला गीला कचरा हरे में डालते हैं, सूखा कचरा पीले में। इनकी कोई आइडियोलॉजी है नहीं विशेष। क्या बात है। कहा कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। मैं प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं इन चोटों के आगे। बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है। वह 8 महीने छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। हमें पढ़ाया जाता है 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक में मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऊंट पे बैठ के आए थे चड्डी बनियान पहन के। वहां रेत में एक मड़ैया भी नहीं पड़ी है, और यहां इन्होंने बिल्डिंग तान दी। क्या नॉनसेंस है ये। निवेदन करना चाहता हूं, केवल गुप्तचरों ने ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा, यह डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शौर्य की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। होंगे सुकोमल तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन, और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, जोर से दबाना, 2 बार दब जाए। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं।
विदा करे मुझे। मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। क्या बात। आदरणीय प्रकाश माली जी के दर्शन हुए। एक बार इस बड़े कलाकार के लिए आपकी आशीर्वाद की तालियां मंच तक पहुंचे। मारवाड़ अगर जाना जाएगा, मुझे दुनिया की नहीं पता, बहुत गाने गाने वाले लोग हैं दादा जो गाते हैं कि तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, लेकिन ये स्वर है जो संतों देवी देवताओं और भारत माता के चरणों में लगा हुआ है। ये त्याग बड़ा है, वरना मुंबई का सफर कोई बहुत ज्यादा दूर का सफर नहीं है। कवि माधव जी दरक के वो महाराणा प्रताप कठे और जय गौ माता जय धरती माँ जैसे गीत गाने वाले राष्ट्रभक्त प्रकाश जी माली का इस कवि सम्मेलन की सभा में स्वागत है। चलिए, मेरे काव्य पाठ के अंतिम चरण में 4-6 पंक्तियां आपको सुनाने का मुझे भी अवसर मिला। मैं निवेदन कर रहा हूं, मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। तो कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, जो कुछ करना है अभी कर लो, धंधा बिजनेस पैसा रूप यौवन जो कमाना है अभी कमा लो। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन, कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा, कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा, कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ, और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ, राजस्थान का स्वाभिमान एक तरफ। चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने, गोहिल वंश के सुप्त हुए सूरज को अमर बनाने, चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी विलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने, चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने, चला चित्तौड़, चला मेवाड़, चली जब सतियां, हे अग्निदेव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता। हमसे कहते हैं लोग टेलीविजन पे बैठ के कि पुराना समय तो कचरे का डब्बा है, उसको भूल जाओ, भविष्य की ओर ताको। अरे लकड़ बग्गो, तुम्हारे इतिहास नहीं है तो तुम नहीं ताकते हो, हमारा है, हम ताकेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। अरे ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा? मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा? त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।